चलिए तो हमारे से मेरे वसमनी के स्वागत बा। तो चलिए आज हम बनाई करेला के सब्जी। तो सब कोई करेला का भरवा बनावेला, करेला का भुजिया बनाएला। आज हम लोग तो बताएं करेला के सब्जी हम यहाँ कैसे बनावल जाला। तो करेला के सब्जी बनाए खातिर पहले हम करेला के अच्छा से काट ले। हम जैसे सब्जी के कटाला वैसे करेला के अच्छा से काट लेवे के बाद अब गोल गोल नहीं के काटे के बाद थोड़ा सब्जी के तरह मोटा मोटा हल्का काट ले हम इस तरीक़ा से। ऐसे का हो कि न कि पतला रही तो जल्दी सब्जी बने में गल जाला। देख रहे कि एक थोड़ा थोड़ा सा चौड़ा सब्जी के तरह इस तरीक़ा से काट ले हम। हमने के यहाँ तो जैसे मतलब रहेला कि गोल गोल भी काट लियाला। इस तरीक़ा से गोल गोल काट लियाला। ऐसे वो काट लियाला रोज जैसे चाहिए थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा वो काट सकता नहीं। ये तरीक़ा से भी काट सकता नहीं इस तरीक़ा से। तो जैसे मन करे थोड़ा सा चौड़ा ही काटम थोड़ी मोटा। अब भुजिया के तरह नहीं के काटे के इस तरीक़ा से अपन काट ली। तो सब हम करेला काट लेता नहीं तब बताओ तनी कि कैसे बनावल जाला। करेला का सब्जी बहुत टेस्टी लगी। थोड़ा सा भी थोड़ा हल्का तो कड़वापन नहीं करी लेकिन सब्जी बहुत अच्छा लगेला। जैसे भरवा लगी वैसे ही टेस्ट सब्जी में आवेला। चलिए तो हम सब काट लेते नहीं पहले। देखिए तो हम सब करेला के अच्छा से काट ले बनी। अब एक रखे हल्का सा गर्म पानी में हम उबाल लें। हम चलिए तब करेला के उबाले खातिर थोड़ा सा हम पानी बैठा दे बनी एगो डेक्ची में। इमें डाल दें हम थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये हो कि थोड़ा सा स्वाद थोड़ा सा जो रहेला करेला के तो हल्का सा स्वाद चेंज हो जाला कड़वापन। इमें डाल दे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ऐसे का हो कि जो हल्दी रही न वो हरा के हरा रखेला करेला के ये चलते काला ना होके दी। अब इमें डाल दिए करेला के ज़्यादा देर नहीं कि उबाले के कि गला ही देवे के बाद एक के हल्का सा कच्चापन जैसन थोड़ा सा निकाल लेवे के बाद थोड़ा सा एक के खौलावे के बाद बताइए कि कैसे खौलावे के बाद। लेकिन बहुत टेस्टी तो करेला के सब्जी बताए होते नहीं जो वो बराबर बना के आराम से खा सकम। देखिए तो हमने के करेला अच्छा से उबल गई बा। देखिए तो ज़्यादा ही उबलो नहीं के आ ज़्यादा कच्चो नहीं के आ कलर एकदम सुंदर हरा हरा रही। अब एक क्या करब कि हम छान लें। हम सब करेला के पानी में से छान लेवे के बाद अब चलिए तो ये तो छना गई। अब एक के उतार देता नहीं अब कढ़ाई। चलिए तो एगो कढ़ाई बैठा दे बनी। अब में डाल दे हम सरसों तेल। कौनो तेल डाल दी वो जो में बनैला हमने के सरसों तेल में खा लीजिए तो सरसों तेल डाल दे हम। तेल के ज़्यादा तेल नहीं के डाले के तेल थोड़े से डाल दे हम तो बहुत ज़्यादा हुए। अब एक के तेल के बहुत ज़्यादा गर्म कर लेने के बाद ताकि जब करेला हमने के भूजी जा तो छिपके ना जैसे भुजिया बनेला नो वैसे एक के कम तेल में भूज लेवे के बाद। चलिए तो कढ़ाई के बहुत तेज गरम कर लेके ताकि धुआं आ जाए। चलिए तो देखिए हमारा तेल के कलर अलग हो गई बा। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई बा। अब एक में डाल दिया है करेला को हल्का लाल होकर करके भूजे के बाद कमी तेल में वो भूजम बहुत अच्छा से भूजा। ये ज़्यादा तेल में खाने के नहीं के कि ज़्यादा तेल के हम यूज करब एक खाली भूजे के बाद। चलिए तो अच्छा से एक भूज लेता नहीं। देखिए तो करेला के इस तरीक़ा से भूज लेने के बाद देखिए एकदम जैसे वो खेला जो कि भुजिया कैसे भूजाला वैसे भूज लेने के बाद अब ये सब के निकाल लेता है। हम निकाल लेंगे। अब डाले में तेल। चलिए तो मसाला भूंजे भर हम तेल डाला मिकरा में। ज़्यादा तेल नहीं के डाले तेल बनी कम तेल बहुत अच्छा बनी। ऐसा जरूरी नहीं कि तेल जो डालम तो वो अच्छा ना बनी। अब एक में डाल दे हम जीरा। जीरा आधा चम्मच तक ले जीरा डाल देवे के बाद चाहिए तो डाल सकता नहीं काला सरसों भी लेकिन जीरा डाल देवे ले जा। अब में डाल दे हम थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी। चीनी के जगह और गुड़ भी डाल सकता नहीं। जीरा कड़क जाई तो डाल दे हम प्याज 2-3 गो बड़ा साइज में होके तो अच्छा रहेगा। जैसे 3-4 गो आधा किलो राउंड करेला बाद तो 200 ग्राम तक ले प्याज रुआ डाल दी। प्याज के हल्का लाल होके तक ले भूजे के बाद देखिए तो प्याज हल्का सा लाल हो गई बा। इस तरीक़ा से लाल हो जाए। अब ये में डालते हैं करेला भूंजा जो करेला भूज ले रहे हैं और प्याज में एक थोड़ा देर भूज लेते के बाद 2 से 3 मिनट ज़्यादा नहीं भूनने के प्याज में 2 से 3 मिनट एक अच्छा से भूज लेने के बाद चल तो 2 से 3 मिनट हमारे भुजा गए। में डालम लहसुन पेस्ट।
1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल दी। और बाद में मसाला डालाई, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर, ये सरसों पाउडर है, सरसों पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के अब सब के भून दिए। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के मसाला के खूब भूनने के बाद और नमक डाल के अब इमें डालम स्वाद अनुसार नमक रवा डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्का सा पानी डालिए ताकि भुजा जाए। एक में चाहे तो टमाटर भी डाल सकता नहीं, हम अमचूर पाउडर डाला था। टमाटर की जगह अमचूर पाउडर, अगर टमाटर रहे तो टमाटर डालिए, टमाटर का तब बात मत कहनी कि टमाटर का थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दी। अब आराम से एक जब तक में तेल ना छोड़ दे मसाला, जब तक एक के भूंजत रहे के बाद कम आँच करके, तेज आँच करके ना। देखिए तो करेला के सब्ज़ी हमें के तैयार हो गई। मसाला के एकदम ऐसा भूंजे के बाद कि तेल अलग हो जाए। तो करेला में से तेल अलग हो गई बा। ध्यान से देखिए कि मसाला करेला एक साथ भुंजा गई बा और तेल अलग हो गई बा। तो ये हमने के सब्ज़ी तैयार हो गई। याद रहे कि एक में थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा मसाला भूंजत खाली खूब भूंजे के बा, एक के कम आँच करके कि तेल एकदम अलग छोड़ दे। एकदम बहुत टेस्टी रोटी, पराठा, चावल से सब चीज़ के साथ आराम से खा सकता नहीं। अब गैस के बंद कर देनी है, करके निकाल के दिखाते नहीं। चलिए तो रोटी ले ले वाली अब करेला के सब्जी के साथ गर्मा गर्म और रोटी के खा सकता नहीं। बहुत टेस्टी लगी और बहुत मज़ेदार। तो बताएंगे कि हमारी करेला के सब्जी रोग लोग के कैसा लागल और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि रोग लोग के अच्छा लागल हो कि और कोशिश करेला कि अच्छा से बताइए अपना भाषा में कि रोग लोग समझ जाए। ये करेला के सब्जी हमने के एनी टाइम बनाई लीजिए जब करेला होखेला तब, ऐसा ना कि ये रोज। और बहुत टेस्टी होखेला और थोड़ा सा हल्का कड़वापन रहेला करेला में, लेकिन कड़वा ना लगेला जैसा भुजिया लगेला। तो चलिए फिर मिला में एक नया मज़ेदार रेसिपी के साथ और एक अच्छा रेसिपी के साथ कि रोग लोग के अच्छा लगी। तो हमारी रेसिपी देखे खातिर रोग लोग के बहुत